दिए गए आदेश के संदर्भ में वीडियो होगा और वह आदेश क्या है उसको हम लोग जानेंगे कि किन नियोजित शिक्षकों को यानी किस प्रकार के नियोजित शिक्षकों को बर्खास्त करने का आदेश दिया गया है और पूरे बिहार में उस प्रकार के बहाल शिक्षकों को नौकरी से बर्खास्त करने का जो शिक्षा विभाग का आदेश निकला है उस बर्खास्तगी का कारण क्या है और उस बर्खास्तगी के अंतर्गत कौन से लोग आएंगे और कौन से नियोजित शिक्षक उसके जद में आने वाले हैं और वह आदेश जो दिया गया है वह किसके आलोक में और किस पत्र के आलोक में है और किस लिए वह आया है और उसका असर किन पर होने वाला है और इस बर्खास्तगी का जो असर होगा वह किन नियोजित शिक्षकों पर होगा और किनको नौकरी से इतने दिन सेवा करने के बाद भी उनको नौकरी से पूरी तरह बाहर कर दिया जाएगा और यह किस पत्र के आलोक में हो रहा है और इसका असर बिहार के किन किन शिक्षकों पर होने वाला है। आज के वीडियो में हम लोग उसी को देखने समझने वाले हैं, तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। आप सभी यह देख जान लें कि कौन से शिक्षक बर्खास्त होने वाले हैं, विभाग से बाहर निकलने वाले हैं, तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, अंत तक बने रहेंगे। और यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर एक छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट की जानकारी आपको मिलती रहे। तो देखिए, जो आदेश आया है यह आप भले ही पत्र देख रहे हैं सामने, औरंगाबाद के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्गत यह पत्र है, परंतु यह जो आदेश है यह पूरे बिहार में लागू होगा और हर जिले के द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा यह पत्र निकल रहे हैं लगातार और 1 से 2 दिनों में बाकी सब जगह भी निकल जाएंगे और इसका असर जो होगा वह पूरे बिहार में होगा। और यह है क्या मैटर, तो जो मांगा जा रहा है इसमें डिटेल्स जो मांगा जा रहा है वह है कि आपके क्षेत्राधिकार अंतर्गत दिनांक 31/3/2015 यानी 31 मार्च 2015 के उपरांत जिन अप्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति हुई है उनकी सूची मांगी जा रही है। यानी अनट्रेंड टीचर के रूप में 31/3/2015 के बाद जिनकी नियुक्ति हुई है उनकी सूची मांगी जा रही है। और यह सूची किस लिए मांगी जा रही है, तो माननीय उच्च न्यायालय पटना के अंतर्गत जो LPA संख्या 748/2022 है, बीबी सकीना खातून एवं अन्य बनाम राज्य सरकार का जो केस था और उस LPA में जो न्यायादेश आया था 20 मार्च 2024 को, उसके संबंध में यह है कि उपयुक्त विषय को प्रासंगिक वाद अंतर्गत पारित न्यायादेश के पारा संख्या इतना के अंतर्गत अप्रशिक्षित शिक्षकों के संबंध में स्पष्ट दर्ज किया गया है। यानी जो यह केस था उसमें जो अनट्रेंड टीचर जो 31/3/2015 के बाद बहाल हैं उनके लिए जो आदेश है वह है कि द पर्सन हु वेयर अपॉइंटेड आफ्टर 31/3/2015 यानी वैसे व्यक्ति जो 31 मार्च 2015 के बाद नियुक्त हुए हैं, इफ आर अनक्वालिफाइड विल हैव टू terminated even if they have acquired the qualification within 8/8/2021। यानी वैसे व्यक्ति जो 31/3/2015 के बाद नियुक्त हुए हैं उनको जो है अनक्वालिफाइड विल हैव टू टर्मिनेटेड यानी वे अयोग्य हैं और उनको बर्खास्त करना होगा। दे हैव एक्वायर्ड द क्वालिफिकेशन विद इन, यदि वे 8/8/2021 से पहले उस योग्यता को हासिल भी कर लिए हैं तब भी उनको बर्खास्त करना होगा। सिंस देयर अपॉइंटमेंट इट सेल्फ इज इनवैलिड, क्योंकि उनकी जो नियुक्ति है वह अपने आप में अवैध है। देयर कुड नॉट हैव बीन एनी अनक्वालिफाइड पर्सन अपॉइंटेड आफ्टर 31/3/2015। उस तरह के अयोग्य व्यक्तियों की नियुक्ति किसी भी हाल में 31/3/2015 के बाद नहीं की जा सकती है। यानी वैसे नियोजित शिक्षक जिनकी नियुक्ति 31/3/2015 के बाद हुई है और अनट्रेंड के रूप में हुई है, यानी अनट्रेंड अप्रशिक्षित जो शिक्षक के रूप में बहाल हो गए होंगे 31/3/2015 के बाद, वे अयोग्य होंगे और उनको बर्खास्त करना है।
क्योंकि 31/3/2015 के बाद अप्रशिक्षित शिक्षकों की बहाली का नियम नहीं था। भले ही उसके पहले तक जो लोग अप्रशिक्षित बहाल हो गए थे उनको बाद में तक ट्रेंड होने का अधिकार था नियम में, इसलिए वे बाद में तक ट्रेंड हुए हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि यदि वे बाद में ट्रेंड भी हो गए हैं लेकिन 31/3/2015 के बाद अनट्रेंड बहाल हैं तो उन सभी को बर्खास्त करने का आदेश है। इसी के आलोक में जो है सभी प्रखंड अंतर्गत दिनांक 31/3/2015 के उपरांत सभी वैसे शिक्षक जो नियुक्ति के समय प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किए हुए थे उनकी सूची संलग्न करके मांगा गया है और यह सभी जिलों में पत्र निकल रहा है और यह सूची मांगी जा रही है वैसे शिक्षकों को बर्खास्त करने के लिए, क्योंकि उनकी नियुक्ति को ही अवैध करार दे दिया गया है और हाई कोर्ट के फैसले के आलोक में शिक्षा विभाग ने यह बड़ा एक्शन लिया है। तो जो 31/3/2015 से पहले अनट्रेंड के रूप में बहाल हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, या 31/3/2015 के बाद ट्रेंड बहाल हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उनको है जो 31 मार्च 2015 के बाद बहाल हैं लेकिन अनट्रेंड ही बहाल हो गए हैं, उनको बर्खास्त करने का यह आदेश है। यानी यदि आप 31/3/2015 के पहले बहाल हैं, अनट्रेंड भी हैं, बाद में ट्रेनिंग किए हैं तो आप सेफ हैं, और यदि 31/3/2015 के बाद आप बहाल हैं लेकिन ट्रेंड बहाल हैं तो आप सेफ हैं, लेकिन इसके बाद बहाल हैं और अनट्रेंड बहाल हैं तो आपकी नौकरी जाने वाली है। बर्खास्तगी का आदेश बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने दिया है। यही आज का यह लेटेस्ट अपडेट, और 1 से 2 दिनों में बाकी सब जगह भी निकल जाएंगे और इसका असर जो होगा वह पूरे बिहार में होगा। और यह है क्या मैटर, तो जो मांगा जा रहा है इसमें डिटेल्स जो मांगा जा रहा है वह है कि आपके क्षेत्राधिकार अंतर्गत दिनांक 31/3/2015 यानी 31 मार्च 2015 के उपरांत जिन अप्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति हुई है उनकी सूची मांगी जा रही है। यानी अनट्रेंड टीचर के रूप में 31/3/2015 के बाद जिनकी नियुक्ति हुई है उनकी सूची मांगी जा रही है। और यह सूची किस लिए मांगी जा रही है, तो माननीय उच्च न्यायालय पटना के अंतर्गत जो LPA संख्या 748/2022 है, बीबी सकीना खातून एवं अन्य बनाम राज्य सरकार का जो केस था, और उस LPA में जो न्यायादेश आया था 20 मार्च 2024 को, उसके संबंध में यह है कि उपयुक्त विषय को प्रासंगिक वाद अंतर्गत पारित न्यायादेश के पारा संख्या इतना के अंतर्गत अप्रशिक्षित शिक्षकों के संबंध में स्पष्ट दर्ज किया गया है। यानी जो यह केस था उसमें जो अनट्रेंड टीचर जो 31/3/2015 के बाद बहाल हैं उनके लिए जो आदेश है वह है कि द पर्सन हु वेयर अपॉइंटेड आफ्टर 31/3/2015, यानी वैसे व्यक्ति जो 31 मार्च 2015 के बाद नियुक्त हुए हैं, इफ आर अनक्वालिफाइड विल हैव टू terminated even if they have acquired the qualification within 8